students, welcome back once again. Today we are going to discuss about class 10th का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है राजस्थान बोर्ड का पॉजिटिव हेल्थ उसी का पार्ट 2 अपन आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फिजिकल हेल्थ क्या होता है। इसके बाद डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स जो है उनमें हेल्थ इश्यूज़ में क्या क्या चेंजेस है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि भाई जब ज़रूरत के समय ही हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब देखो इससे आगे अपन पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आज अपन इससे आगे शुरू करते हैं। देखो वाइल यहाँ से While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities। अब ये कह रहा है most people in developed countries, यानी ज़्यादातर लोग जो है विकसित देशों में enjoy better health, जो कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। The doctors ऑफ दोज कंट्री, उन देशों के जो डॉक्टर्स है एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, उन्होंने जो है योगदान दिया है इस चीज़ को सुनिश्चित करने में लार्जली टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है बढ़ाया है। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, जबकि उन्होंने दूसरे जो सोशल फैक्टर्स है उनको इग्नोर कर दिया है, सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयबल बाय मोस्ट ऑफ दीज पीपल। दे टेंड टू इग्नोर अदर सोशल फैक्टर। इसमें क्या क्या है देखो, हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयबल बाय द मोस्ट ऑफ दिस पीपल्स, यानी ये सारी चीज़ें जिनमें कि इनके जो है यहाँ के लोग इनका आनंद लेते हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in basic human values। अभी कह रहा है it may be helpful, ये हेल्पफुल हो सकता है, ये जो है मददगार हो सकता है, टू रियलाइज दैट, ये महसूस करने में, ऑल्दो कि हालांकि पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, यानी कि जो अमीर और जो विकसित देश है वहाँ के लोग हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों में रह रहे लोगों के मुकाबले। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सफ़र कर रहे हैं किससे, ह्यूमन वैल्यू के बिना, जिनमें कोई मानवीय मूल्य नहीं है। मानव मूल्यों का डिक्लाइन हो गया, उनका ह्रास हो गया, तो मानवीय मूल्यों का जो ह्रास है उससे कई सारे लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भाई अपने इंडिया की जो फॉरेन में चला गया था बेटा, जब घर लौटा तो उसके बेड पे उसकी माँ का कंकाल मिला, यानी इतने टाइम, इतने लंबे इंटरवेंशन के बाद उसने कभी बात ही नहीं की, यानी कि उनके जो मॉरल वैल्यूज जो है, ह्यूमन वैल्यूज जो है वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। वो सिर्फ अपने स्वार्थ से, अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, बाकी किसी से कोई लेना देना उनको होता नहीं। This is frequently reflected in complex problems such as drug dependency, psychological and mental illness and stress related diseases। और इसी के कारण जो है क्या होता है, फ्रिक्वेंटली, अक्सर, भाई पहले कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा 12th क्लास का, या जो अमेरिका की एक स्कूल में जो बच्चा था उसने गोलियां से कई बच्चों को, टीचर्स को भी यहाँ तक कि मार दिया, तो ये क्या था,
ह्यूमन वैल्यूज के डिक्लाइन के कारण ही तो हुआ। तो देखो, दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, जिसके कारण क्या होता है, ये अक्सर जो है ये प्रतिबिंबित होता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जटिल समस्याओं के रूप में, सच एज ड्रग डिपेंडेंसी। इसके कारण क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंसी यानी नशे का आदी हो जाता है, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, या साइकोलॉजिकल या मेंटल मानसिक रूप से जो है वो तनाव में चला जाता है, बीमार हो जाता है, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और जो तनाव से संबंधित बीमारियां हैं उनके शिकार वो हो जाते हैं। फैमिली टाइज आर ब्रोकिंग डाउन। अब फैमिली टाइज जो है, पारिवारिक बंधन जो है वो टूट रहे हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। और जो नज़दीक और जो हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन है, आपस की जो वार्तालाप है, खुशनुमा वार्तालाप जो है वो बहुत कम हो रही है। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस पीपल ऑफन टर्न टू ए साइकोलॉजिस्ट, साइक्लो एनालिस्ट और साइकियाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। और लोग जो है इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए वो अक्सर कहाँ चले जाते हैं, या तो साइक्लो एनालिसिस करवाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास यानी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं प्रोफेशनल हेल्प के रूप में, प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए। देखो, इतने सारी प्रॉब्लम्स है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, जहाँ अपनी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ क्या देखो, overaged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind। जबकि हमारी जो ओवर एज आंट्स यानी जो बूढ़ी औरतें हैं, बुढ़िया हैं, जिनको अपन कहते हैं दादी या माँ, जो भी घर में है, एंड वाइज फ्रेंड्स और बुद्धिमान जो दोस्त हैं, यूज टू सॉल्व यानी वो इसको समाधान कर देते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स इसी प्रकार की समस्याओं का, बाय लिसनिंग सुनकर, एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग और उनको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ दर्शाते हुए, एंड कंपेशन और उसके साथ जो है एक सहानुभूति दर्शाते हुए, एज दे बिलीव्ड जैसा कि वो मानते हैं, इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलीव करने के लिए डिस्ट्रेस्ड माइंड, यानी डिस्ट्रेस्ड पर्सन है, अगर कोई फ्रस्ट्रेट व्यक्ति है, कोई उदास या कोई भी जो है व्यक्ति तनाव में है, तो उस तनाव को रिलीव करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जता करो बिना किसी साइक्लो एनालिसिस या साइकियाट्रिस्ट के बगैर ही जो है हमारे घर के बुजुर्ग जो है बातचीत के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर देते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems। अब देखो, unfortunately यानी दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज यानी बहुत सारे विकासशील देशों के लोग भी ट्राइंग प्रयास कर रहे हैं, टू अचीव यानी प्राप्त करने का, द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ यानी उन्हीं प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य का, एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस जैसा कि विकसित देशों में होता है, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज यानी दवाइयों के द्वारा, टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि भले ही उसको छोटी सी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है तो भी जो है दवाइयों के द्वारा वो उसी तरीके से कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो हेल्थ कंडीशंस है वही कंडीशन हमारी बने। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, और इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण कारक जो है, फैक्टर जो है एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, जो कि जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड का मतलब जुड़े हुए हैं, विद बेटर फिजिकल हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के साथ, आर बीइंग इग्नोर्ड यानी उनको नज़रअंदाज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल डिपेंडेंसी बढ़ रही है। Often the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environment।
और अक्सर इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि हम देखते हैं कई परिवार जो है स्पेंडिंग खर्च कर रहा है मोर मनी और ज़्यादा ऑन डॉक्टरों पर एंड मेडिसिन्स और दवाइयों पर देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल्स। वजह इसके कि अच्छा भोजन और जो एसेंशियल दूसरी आवश्यक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है कि इसके लिए टू इम्प्रूव दियर फिजिकल एनवायरनमेंट, उनके फिजिकल शारीरिक वातावरण को बदलने के लिए बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी है उनसे ज़्यादा कई ज़्यादा पैसे खर्च जो है डॉक्टर्स और दवाइयों पे कर रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज। और ये जो है डेवलपिंग वर्ल्ड जो है यानी विकासशील देश जो है जिनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, संसाधन बहुत लिमिटेड है, तो ये उन रिसोर्सेज का बहुत बड़ा ट्रेमेंडियस मतलब विशाल, वेस्ट यानी बर्बादी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये उन चीज़ों की बर्बादी है, उन संसाधनों की बर्बादी है। यानी कि छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम्स है जो खान पान से या किसी परहेज से या एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है तो उसके लिए हमें डॉक्टर की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें डॉक्टर या दवाइयों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ा सा हल्का सा सर दर्द या कुछ भी हुआ टैबलेट खा ली, ठीक है, और वो आदी हो जाते हैं, बस गोली खा ली इसका मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, मानसिकता ही ऐसी हो जाती है। और बुखार में भी अपन गोलियां खाते हैं, तो कम से कैसा भी बुखार हो 2 दिन 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं भी लोगे तो भी ठीक हो जाएगा और लोगे तो भी वो टाइम लगेगा, लेकिन हमारी एक आदत हो गई, एक टेंडेंसी ऐसी हो गई एक बस कुछ भी गड़बड़ हुई इसका मतलब दवाइयाँ तो खानी ही है। और ये जो है वेस्टेज है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का। अब देखो अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, हम कैसे अपने पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy body and mind। अब देखो इंस्टेड का मतलब के बावजूद ऑफ वेस्टिंग बर्बाद करने के वैल्यूबल रिसोर्सेज मूल्यवान संसाधनों को, इन मूल्यवान संसाधनों को बर्बाद करने के अलावा करने के बावजूद ऑन द प्रोविजंस ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयों के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर इनको खर्च करने के बजाय इट माइट बी बेटर, ये अच्छा होगा टू यूज की उपयोग करें ओवर नॉलेज अपने ज्ञान का एंड बेसिक कॉमन सेंस और अपने अंदर जो सामान्य जो है कॉमन सेंस है जो सामान्य बुद्धिमत्ता है उसका इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड। एफर्ट यानी प्रयास, टू मेंटेन बनाए रखने का, हेल्दी बॉडी यानी अच्छा स्वस्थ शरीर एंड माइंड और दिमाग। अभी मेडिकल फैसिलिटीज पे पैसे खर्च करने से इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि अपनी समझ अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए बॉडी को और माइंड को कैसे फिट रखा जाए, कैसे हेल्दी रखा जाए, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये समझा रहा, देखो एग्जाम्पल के लिए लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। लर्निंग यानी सीखना, किस चीज़ के बारे में? द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन। वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन यानी अच्छे पोषण तत्वों की जरूरत हो फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। तो वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन की हमें समझ होनी चाहिए, ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और यही चीज़ हमें बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी। एंड we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive। और इसके अलावा हमें we should use यानी हमें यूज करना चाहिए our indigenous simple home remedies, यानी हमारी जो प्राचीन काल से जो घर में बनने वाली जो घरेलू नुस्खों से बनने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, उनका टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें घर की चीज़ों का जो है होम रेमेडीज या इंडिजीनियस
जो सिंपल नेटिव या होम रेमेडीज है, घरेलू नुस्खे जो है उनका प्रयोग करना चाहिए, बजाय इनके कि हम जो है मॉडर्न ड्रग्स यानी एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी मॉडर्न ड्रग्स यानी आधुनिक दवाइयों या जो एलोपैथी दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहने के बजाय घरेलू नुस्खों से भी कई सारी छोटी मोटी जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और ये याद रखें कि कई सारी ड्रग्स जो है, कई सारी दवाइयां जो है जिनके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो जो है बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बीमारी के लिए, जिस बीमारी के लिए दवाई ले रहे हो उस दवाई का साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि उस बीमारी से भी ज़्यादा दूसरी बीमारी उस दवाई लेने के कारण भी हो सकती है। ये चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है। देखो आगे क्या कह रहा है, किस प्रकार से जो है जानवर हमसे बेटर हैं ये समझाने का प्रयास किया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखो, इन नेचर यानी कि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन। एनिमल्स जो है यानी जानवर जो है नॉट इन्फ्लुएंस्ड यानी उनको फर्क नहीं पड़ता, वो प्रभावित नहीं होते हैं बाय मीडिया कैंपेन। मीडिया कैंपेन के द्वारा यानी कि जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है, जो मीडिया के द्वारा जो चलाए जाने वाले कैंपेन अभियान है उनके द्वारा, जैसे कि अपने यहाँ जो कई सारे कॉस्मेटिक्स आइटम या जो भी ड्रग्स है उनकी अपन एडवर्टीजमेंट देख के ही उनको खरीद लेते हैं, अच्छा ये है इसका मतलब ऐसा होगा, ठीक है। तो इनसे जो है एनिमल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होते। एंड दे ट्रस्ट दियर ऑन इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट का मतलब उनकी जो विशेष आदत है, जो उनका गुण है, वो अपनी उस विशेष गुण के ऊपर भरोसा करते हैं, आदत के ऊपर भरोसा करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ऑन बॉडी। नेचर ने, प्रकृति ने हर एनिमल को, हर जानवर को जो है वो पावर दिया है कि वो मॉनिटर कर सके, वो देख रेख कर सके खुद की शरीर का। हर जानवर के पास, हर प्राणी को अपनी बॉडी को मेंटेन करने का, मॉनिटर करने का पावर होता है। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और कैसे वो नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन कर सके ये भी उनको पता होता है, उनमें ये पावर होता है। एज एन एग्जाम्पल, अब ये कह रहा उदाहरण के तौर पे देखो, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो एक आवश्यक तत्व है जो कि क्या होता है, रिक्वायर्ड यानी जिसकी जरूरत होती है बाय ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों को भी। नमक एक ऐसा तत्व है जिसकी सभी जानवरों को जिसकी जरूरत होती है। अब देखो, जो अपने फैट एनिमल्स है, घरेलू जानवर है, उनको तो अपन क्या करते हैं, पानी के साथ घोल के पिला सकते हैं, या फिर खाने की जो वेस्ट बचता है उसमें जो सॉल्ट होता है वो खा लेते हैं, तो उससे जो है उनकी इसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर जो रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स है, लाइक राइनाकोर्स, एलिफेंट और डियर, चाहे वो राइनाकोर्स है यानी गैंडा है, या एलिफेंट है, या डियर है, हिरन है, ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। वो इसकी कमी को पूरा कैसे करते हैं, वो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ की मिट्टी में क्या हो, सॉल्ट हो, नमक हो। They regularly lick the soil to get the exact amount of salt their bodies needed. और वो क्या करते हैं, रेगुलर नियमित रूप से लिक करते हैं, चाटते हैं उस मिट्टी को उतनी मात्रा में जितने की उसकी बॉडी को सॉल्ट की जरूरत होती है। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do. They eat only यानी वो सिर्फ उतना ही खाते हैं, the required amount जितना कि उनको जरूरत होता है और फूड, भोजन का। never suffer from obesity और वो कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होते, as we humans do जैसा कि हम मानव होते हैं। किसी जानवर को देखा कि वो मोटापे का शिकार हो गया, और विशेषकर जंगली जानवरों को। घरों में तो अपन ने उनकी आदत भी ऐसी डाल दी है, कुत्तों को भी बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। तो घरेलू पेट एनिमल्स तो हो सकते हैं कि आपने उनकी आदतें बिगाड़ रखी हो, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है,
क्या आपने कभी उनका सुना है कि भाई वो जो है बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो और उनको ओबेसिटी प्रॉब्लम्स हो गई हो? तो हम ह्यूमंस को क्यों होती है, ये हमें खुद को तय करना है, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं, वो कितना अमाउंट लेते हैं जो उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, और हम क्या करते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड से ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ों को लेते हैं, फिर वो चीज़ें हमारे शरीर में फ़ायदे के बजाय नुकसान करती है और ओबेसिटी के शिकार बन जाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, और उनकी जो विशिष्ट आदतें हैं उनके द्वारा जो है वो अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की जो नीड्स है उनको मॉनिटर करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं, जबकि अपन पता ही all carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestion। और all carnivores कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, herbivores होते हैं, carnivores होते हैं, omnivores होते हैं। तो जो कार्निवोर्स यानी कि जो मांसाहारी है, मांस खाने वाले जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, ईट ग्रास, घास खाते हैं। कब? वेन एवर दे हैव डायरिया, जब उनको डायरिया हो जाता है या उनके स्टमक यानी पेट में प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू इनडाइजेशन के कारण। अब जो भी फूड उन्होंने लिया है, जो खाना लिया है, अगर वो उनके पेट में नहीं पच पाता है, अगर स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, घास खाते हैं, जिनसे कि जो है वो उसकी बॉडी को मैनेज कर सकें। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो गुड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी कि भाई किस प्रकार से हम भी अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार कर जो है एसेंशियल चीज़ों का सेवन करके मेडिसिन से दूर रह सकते हैं, दवाइयों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, और मेडिसिन के ऊपर जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उनसे भी बच सकते हैं, और उनके साथ साथ अपना शरीर को भी बीमार होने से या दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनसे बचा सकते हैं। तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो है पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।